हेलो मिस देविका, फाइनली आज तुम आई गई। जी सर, आपने बुलाया था तो आना ही था। हाँ हाँ जरूर। तुम बाहर क्यों खड़ी हो, आओ अंदर। जी सर। क्या हुआ देविका, यहाँ क्यों खड़ी हो, बैठो। जी सर। और बताइए देविका जी, आना कैसे हुआ आपका? सर, आपने ही तो बुलाया था ना कि घर आ जाना सैलरी के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो सर मैं घर आ गई हूँ, तो आप प्लीज़ मेरी सैलरी दे दीजिए। हाँ मैं दे दूंगा सैलरी, इतनी जल्दी क्या है? वैसे सर आपसे एक बात पूछूं, जब आपको सैलरी देनी थी तो आप ऑनलाइन भी भेज सकते थे या फिर ऑफिस में दे सकते थे। घर पर बुलाने की क्या ज़रूरत थी? दरअसल देविका ऐसा है ना, मैं अपने सारे स्टाफ को ना अपने घर पर ही सैलरी देता हूँ। सर इसके पीछे रीज़न जान सकती हूँ? अरे मेरी मर्जी मेरे रूल, ये मेरे खुद के बनाए हुए रूल है जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है सर। सर आप मेरी सैलरी दे देंगे प्लीज़? हाँ मैं तुम्हारी सैलरी देने के लिए तो बुलाया ना मैंने अपने घर पर, दे दूंगा। वैसे देविका मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या तुम मैरिड हो? जी सर, तभी तो ये मंगलसूत्र पहनती हूँ। वैसे देविका तुमने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा देविका, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 25K। बस 25,000? अगर मैं तुम्हें 50,000 पे दूं तो? सर मैं कुछ समझी नहीं, प्लीज़ आप क्लियरली बता देंगे आप कहना क्या चाहते हैं? अरे देविका इतनी भोली हो क्या तुम, तुम्हें ये बात नहीं समझ में आ रही? अब देखो, मैं तुम्हें ना तुम्हारी सैलरी भी डबल दूंगा और तुम्हें प्रमोशन भी दूंगा। बस तुम्हें ना मेरा एक काम करना पड़ेगा, बस मुझे खुश करना पड़ेगा। सर मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, और मैं प्रमोशन और सैलरी हाइक के लिए ऐसा कोई भी आपकी बात नहीं मानने वाली। कम ऑन देविका, कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? पैसों में ना बहुत ताकत होती है। कोई बात नहीं, आराम से सोचो तुम। हाँ सर, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि पैसों में बहुत ताकत होती है, पर अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए और प्रमोशन के लिए मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे मैं खुद की नज़रों में गिर जाऊँ। मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके इन 2 कौड़ी के पैसों से ज़्यादा प्यारी है। 2 कौड़ी पैसा? मुझे लगता है देविका, या तो तुम किसी गलत फहमी में हो या तुम नर्वस हो। डोंट वरी, तुम अपना टाइम लो। सर मैं किसी भी गलत फहमी में नहीं हूँ, मुझे सिर्फ मेरी सैलरी से मतलब है। आप मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और हाँ सर, मेरी जितनी भी सैलरी है ना 25K, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। अरे देविका 25,000 रुपये में होता क्या है आजकल? अरे सोचो ना, तुम्हारी सैलरी डबल हो जाएगी और तुम्हें प्रमोशन भी मिल जाएगा। आती हुई लक्ष्मी को ना कोई लात नहीं मारता है। सर आपने बात बिल्कुल सही कही कि आती हुई लक्ष्मी को ठुकराते नहीं हैं, लेकिन वो लक्ष्मी इज्जत की होनी चाहिए। लगता है देविका तुमने कुछ ज़्यादा ही किताबें पढ़ी हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पूरे 1 दिन का टाइम देता हूँ, सोच के बताओ। अगर तुम हाँ करती हो तो तुम्हारी सैलरी भी डबल होगी और तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगा। तुम्हारे पास 1 दिन का वक्त है, कोई नहीं, सोच लो तुम। सर मैंने बहुत अच्छे से सोच लिया है, मेरा कल भी जवाब ना ही होगा जो आज है। कोई बात नहीं, मेरा ऑफर अभी भी वैलिड है। तुम घर जाके सोचना तुम्हें क्या करना है। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो सेम इसी टाइम पर तुम मेरे घर पर आ जाना कल। अगर कल तुम सेम टाइम मेरे घर पर आ गई तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हें सैलरी भी डबल करवानी है और प्रमोशन भी चाहिए। अगर तुम नहीं आई कोई बात नहीं, परसों मैं ऑफिस में ना तुम्हारी सैलरी और टर्मिनेशन लेटर भिजवा दूंगा। सर कुछ भी हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम है, मैं अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो अब। ठीक है सर। बेचारी कितनी नादान है, जानती नहीं है पैसों में कितनी ताकत होती है।
इसको खींच के जरूर लाएगी मेरे पास। सुनो, बोलो ना। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। बात ये है कि अरे एक ज़रूरी फ़ोन आ रहा है, पता नहीं। हेलो। हेलो, शर्मा जी से बात हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं बैंक से बात कर रही हूँ। आपकी 2 ईएमआई का पेमेंट नहीं आया है और ये तीसरी ईएमआई है आपकी। अगर आपने इस बार भी अपना पेमेंट क्लियर नहीं किया ना तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। नहीं नहीं, लीगल एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस मंथ सब कुछ क्लियर कर दूंगा, प्लीज़। देखते हैं। थैंक यू। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? दरअसल मैंने बैंक से एक लोन लिया था, उसकी 2 ईएमआई बाउंस हो चुकी है और अभी बैंक से फ़ोन था कि इस मंथ अगर मैंने ईएमआई क्लियर नहीं की ना तो मेरे ऊपर लीगल एक्शन होगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। खैर वो छोड़ो, तुम कुछ बोल रही थी? नहीं, मैं कुछ नहीं। तुम तो आज ऑफिस गई थी ना, सैलरी मिलने वाली थी ना आज तो तुम्हारी। हाँ, वो एक्चुअली मेरी सैलरी 1-2 दिन बाद मिलेगी। वो हमारे बॉस है ना, वो कहीं गए हुए हैं। चलो बस एक बार तुम्हारी सैलरी मिल जाए ना तो ये ईएमआई भर दूँ, मेरी टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी यार। और थैंक यू सो मच, इतने बुरे टाइम में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। थैंक यू। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम हाँ करती हो तो तुम्हारी सैलरी भी डबल होगी और तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगा। तुम्हारे पास एक दिन का वक्त है, तुम घर जाके सोचना तुम्हें क्या करना है। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो सेम इसी टाइम पर तुम मेरे घर पर आ जाना कल। मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। मुझे अपने बॉस की बात माननी पड़ेगी। यही ठीक रहेगा। ओहो देविका जी, तुम आ ही गई। सर, क्या हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, तुम्हारे तो इंतजार और था। आओ अंदर। वैसे देविका जी, बहुत सही डिसीजन लिया है तुमने मेरी बात मानकर। अब तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगा और पैसे डबल भी मिलेंगे। चलो, जिस काम के लिए तुम आई हो वो काम कर लेते हैं। सर, पहले आप मुझे मेरे पैसे दे देंगे प्लीज़? अरे तुम्हारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, मिल जाएंगे पैसे। अब करते हैं ना स्टार्ट। सर प्लीज़ पहले पैसे दे देंगे। अरे तुम तो बड़ी भूखी हो पैसों की। कल तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, सर मैं ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। तो आज क्या हुआ, आ गई ना कल ठिकाने पे? जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा था कि पैसों में बहुत ताकत होती है। अच्छों अच्छों का ज़मीर खरीद सकती है। समझदार हो तुम। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे पैसे लेकर आता हूँ। हे भगवान जी, आप तो बहुत अच्छे से जानते हो ना कि मैं कपटे इंसान के घर पे क्यों आई हूँ। मेरी मजबूरी मुझे यहाँ खींच लाई है। मेरे पति को लोन के पैसे चुकाने, अगर उन्होंने वो नहीं चुकाए ना तो उनके ऊपर केस हो जाएगा। मैं उन्हें रोज तिल तिल मरता हुआ नहीं देख सकती। लोग कहते हैं कि भगवान है। अगर आप हैं तो प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज मेरे दामन को गंदा मत होने दीजिए। हे प्रभु, प्लीज मेरी किसी भी तरह मदद कीजिए। जैसे आपने द्रौपदी माता की मदद की थी वैसे आज मेरी मदद कर दीजिए। ऐसे कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से आपसे कुछ भी मांगता है उसकी हर मुराद, उसकी हर विनती पूरी होती है। आज आपसे आपकी बेटी कुछ मांग रही है। प्लीज मुझे खाली हाथ मत बेचना, मुझे निराश मत करना। प्लीज प्लीज प्रभु। ये लो देविका, तुम्हारे पैसे। अच्छा, अब तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए हैं। अब तुम खुश हो ही गई हो
तो अब तुम्हारी बारी है मुझे खुश करने की। देविका, सर मेरे सीने में सर क्या हुआ? सर आप ठीक तो है? लगता है इसको हार्ट अटैक आ गया। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे मैं सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे मांगने आई थी और इसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहा। इसे लगा हर एक लड़की एक जैसी होती है, जो इसकी बातों में आ जाएगी, जो ये कहेगा वो करेगी। कि मैं उन लड़कियों में से नहीं। मैं 2 रोटी कम खाना पसंद करूंगी, लेकिन कभी अपनी इज्जत के साथ कोई भी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। जो भी तेरे साथ हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। तेरे जैसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं भी किसी को नहीं बताने वाली कि तू मर गया, ताकि तेरी आत्मा तेरा शरीर दोनों ही तड़पे जैसे तूने मुझे तड़पाया है। थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने मेरी मदद की। आज आपने साबित कर दिया कि आप हो। आप किसी भी रूप में आ सकते हो किसी की मदद करने के लिए। जो आपके बच्चों के साथ छल करता है ना, उनकी यही सजा है। मैं समझ गई। आज आपने मेरी इज्जत तार तार होने से बचा ली, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं भगवान जी उतना कम है। थैंक यू। और तू यही सड़ा रहे।